हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एससी वर्मा फिजिक्स से डिस्क्राइबिंग मोशन के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। वैसे ग्राफ्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है डिस्क्राइबिंग मोशन में, जितना बुक में है, उतना समझने की तो कम से कम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होगा, तब भी मैं धीरे धीरे आपको समझाने की चीज़ों को कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ग्राफ जानेंगे हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का मतलब ओडोमीटर का जो रीडिंग होता है उसका चेंज होगा टाइम के साथ। समझ रहे हैं ना, गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ज़्यादा अच्छा होगा पोजीशन इस्तेमाल करना, समझेंगे आगे। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो शुरू करते हैं ग्राफ, है ना। नॉर्मली आपने ग्राफ को जो देखा होगा उसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है, मैं वो बना नहीं रहा हूँ, सीधे मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, है ना। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ, चलिए पहले मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। पोजीशन या इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए हमें पता है पोजीशन जो चेंज होता है किसी बॉडी का, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चेंज तो बाद की बात है, पहले मैं यहाँ पे दो एक्सेस बनाता हूँ, है ना। आपको पता होगा जो ग्राफ है उसमें दो एक्सेस हम लेते हैं, उन दोनों एक्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग हॉराइजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस मानते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। द मस्ट कंडीशन इज द एक्सिस, आई एम सॉरी, एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे, किसको लेंगे, टाइम को। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप इधर भी ले सकते हैं, बट अक्सर लेंगे, है ना। टाइम को मान लेते हैं हम सेकंड में ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में मैंने सेकंड लिख दिया। और वाई एक्सिस में हमने पोजीशन लिया और पोजीशन को हमने मान लेते हैं मीटर में लिया। मतलब जो बात होगी वो एसआई यूनिट में होगी। क्लियर है। और जहाँ पे ये दोनों एक्सेस की मुलाकात होती है, इसी को हम बोलते हैं ऑरिजिन। मतलब यहाँ पे हम टाइम का वैल्यू ज़ीरो लेंगे और पोजीशन भी कितना लेंगे, ज़ीरो। कहीं ना कहीं तो हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, मानते हैं कि यही हमारा पोजीशन का लाइन है ना। तो शुरू में अब जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, देखिए टाइम जो होता है ना, टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है। मतलब टाइम न तो रुकता है और न टाइम पीछे जाता है, टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है। डायरेक्शन इसका तो कहना सही नहीं होगा। मतलब अगर हम टाइमर ऑन किए और टाइमर अभी 0 दिखा रहा है, तो 1 सेकंड दिखाएगा, 2 सेकंड दिखाएगा, 3 सेकंड दिखाएगा, फिर वापस 2 सेकंड नहीं हो सकता, और वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो जहां से आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके बाद टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा। टाइम जैसे 5 सेकंड में हैं आप, और 5 सेकंड आपका कोई इंस्टेंट है, और 15 सेकंड्स तक आप जा रहे हैं। मतलब 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड्स में जो इंटरवल हुआ वो कितना सेकंड्स हुआ, 10 सेकंड्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 सेकंड से 15 सेकंड की तरफ जा सकते हैं आप, 15 सेकंड से 5 सेकंड की तरफ नहीं आ सकते। समझे, समझिएगा। मान लेते हैं ये 0 टाइम, और टाइम जो है ना हम लोग शुरू करते हैं 0 से। अक्सर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप निगेटिव से भी शुरू कर सकते हैं, बस टाइम डिक्रीज नहीं कर सकता और रुक नहीं सकता, टाइम हमेशा आगे की तरफ जाएगा, ये ख्याल में रखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड्स है, 3 सेकंड, या 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है ना, टाइम आगे जा रहा है। ये कोई रास्ता वास्ता नहीं है, ये ग्राफ है ना, इसका ख्याल रखेंगे। पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। कहीं ना कहीं हमने ऑरिजिन मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कोई है, और हम माने कि ये यहाँ से 3 मीटर दूर है, और इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए, तो ये जो पॉइंट होगा ये +3 होगा इस लाइन के लिए, है ना। इधर अगर कोई होगा यहाँ पे मान लेते हैं 3 मीटर दूर में है, तो पीछे की तरफ हमको क्या मानना पड़ेगा, -3। तो इसी पोजीशन को हम यहाँ पे वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
मान लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो 3 मीटर वाले पोजीशन में, मतलब जहां पे हम रेफरेंस माने हैं उससे 3 मीटर दूर वहां जाके वो रुका हुआ है, वो ग्राउंड के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब 3 मीटर में था, 3 मीटर में है, मतलब जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब के बाद, ऑब्जर्वेशन शुरू करने के बाद, ऑब्जर्व जब करना शुरू किया उसके बाद वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब 3 मीटर का 3 मीटर ही रह रहा है। तो ये जो है ना, ये ग्राफिकली इसको हम ऐसे शो करते हैं। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, देखिए टाइम 0 में शुरू हुआ, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 सेकेंड्स हो गए, लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। जितना पोजीशन पहले था उतना पोजीशन बाद में था। मतलब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। पोजीशन तो उसके पास है कुछ, बट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे टाइम तो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। जब कोई किसी का पोजीशन चेंज न हो तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब बॉडी किस में है? एट रेस्ट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो 3 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा अच्छा है पोजीशन कहना, ठीक है। और अगर बॉडी चल ही नहीं रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। जब स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी इसकी? 0। तो ये सारी बातें, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये पहला नंबर मैं दे दिया अभी, या नंबरिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ का कुछ भी है, चलिए फर्स्ट नंबर ग्राफ में दे देता हूं। अब इसमें अगर सोचें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी का बनाया जाए तो क्या होगा? बताइए, ऑलरेडी वो 3 मीटर ट्रेवल किया हुआ है, वो डिस्टेंस भी तो नहीं कवर कर रहा है। मैं अगर इसी ग्राफ को बनाऊं, कौन सा वाला? ये हमारे पास टाइम है, इधर क्या है हमारा? डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। तो बस डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 3 है हमारा। तो क्या ये अपने डिस्टेंस को भी बदल रहा है? क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है? डिस्टेंस तो ऑलरेडी ट्रेवल्ड है, वो ऑब्जर्वेशन से पहले, उसके बाद नहीं है। मतलब टाइम तो बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ से डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए। और याद रहे, अभी जो हम ग्राफ बना रहे हैं, है ना, इसमें जो बॉडी चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। ये बात कहीं आप नोट कर लें, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बिना स्ट्रेट लाइन के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए समझिएगा आप धीरे धीरे। अब अगर आप खुद बताइए, इसी ग्राफ में अगर हम देखें कि इसका जो स्पीड है वो कितना होगा? 0। मतलब अगर हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ाएं, इधर हमारे पास टाइम है ना, सेकंड में, इधर स्पीड है। स्पीड का यूनिट आपको पता होगा मीटर पर सेकंड, है ना। तो बस हम पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं बना रहे, बहुत कुछ बना रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब बताइए स्पीड कितनी है? 0। चूंकि ये बॉडी ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, तो स्पीड 0 हो गई। तो स्पीड 0 कहाँ पे? यही ना स्पीड 0 है। स्पीड 0 है, टाइम तो चल रहा है ना, तो यही ग्राफ हो जाएगा। कौन सा एक्सिस हो जाएगा? टाइम एक्सिस, क्योंकि स्पीड 0 है। ऊपर कुछ यहाँ अगर हम लेते, यहाँ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होना, बॉडी तो चल ही नहीं रही है, बॉडी 0 मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो पता ये चला कि ग्राफ अगर पोजीशन टाइम के बीच का है या डिस्टेंस टाइम के बीच का है और ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बॉडी की स्पीड 0 होगी, बॉडी रेस्ट में होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा। समझ पा रहे हैं? और मैंने इसको कन्वर्ट भी कर दिया, पोजीशन टाइम से हम डिस्टेंस टाइम बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम से हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। और वेलोसिटी भी 0 है। अगर स्पीड के प्लेस में अगर हम क्या लें? वेलोसिटी लें उसी ग्राफ का। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, तो ग्राफ किसके ऊपर चढ़ जाएगा? टाइम एक्सिस के ऊपर। तो टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर टाइम 0 होगा। मतलब ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें तो एक्स एक्सिस में वाई 0 होगा और वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा। इतना तो आपको पता होगा ग्राफ में, है ना। और टाइम एक्सिस के पैरेलल पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब पोजीशन का चेंज 0 है, ठीक। तो एक एक्सिस के पैरेलल दूसरा का वैल्यू कांस्टेंट हो, दूसरे के पैरेलल पहला वाला कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो क्या हो जाएगा? समझ गया? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर हम, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ सारा तो एक साथ हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सेकंड नंबर,
अगर एक एग्जाम्पल लें हम, ये टाइम है और ये हमारा पोजीशन है ना, टाइम सेकंड में और पोजीशन मीटर में, ये 0, 1, 2, 3 सेकंड, इसी तरह से 1, 2 है ना, जो भी हो। अगर मान लेते हैं हम 2 सेकंड में हैं, मतलब एक इंस्टेंट में हैं, 2 सेकंड में हम आगे भी नहीं जा रहे पीछे भी नहीं जा रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे। क्या टाइम को हम रोक सकते हैं? लेकिन ठीक है, ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है? मैंने ग्राफ बना लिया, किसके पैरेलल हो गया बताइए? ये हो गया पोजीशन एक्सिस के पैरेलल। अब बताइए, टाइम तो जा नहीं रहा है आगे, मतलब टाइम आगे नहीं जा रहा है, टाइम कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या टाइम के चेंज हुए बिना पोजीशन चेंज हो सकता है? ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी ग्राफ में आपको दिखे कि वो टाइम चेंज नहीं हो रहा है उस ग्राफ में, या टाइम पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो जा रहा है ग्राफ में, दैट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड नंबर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो भी ये पॉसिबल नहीं होता। बस आपको मैंने आइडिया दे दिया। तीसरे तरह के अगर हम लें, ठीक, एक चीज का और ख्याल रखें, जो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बनाया था उसमें पोजीशन नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो कवर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेके रखना है आपको, मतलब चेंज, समझ रहे हो? बनाएंगे तो समझ आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर हम देखते हैं। ये हमारे पास टाइम है सेकंड में और पोजीशन है मीटर में, है ना, 0, 1, 2, 3, इधर हमारा 1, 2, 3। एक ग्राफ बनाते हैं हम, मान लेते हैं 1 सेकंड में 0 में, शुरू में हमने माना कि एकदम वो 0 में ही है। टाइम जब 0 सेकंड में था, मतलब इनिशियली जब हम ऑब्जर्व करना शुरू किए तो पोजीशन भी 0 था, है ना, और 1 सेकंड के इंस्टेंट में 1 मीटर ट्रेवल हुआ, 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल हुआ, 3 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल हुआ। तो इसका ग्राफ अगर हम बना के देखें तो ये अगर हम बनाएं किसके ऊपर, एक ग्राफ पेपर के ऊपर, तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। तो ये पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ इससे पहले भी स्ट्रेट लाइन था, लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल था। ये किसके? ना तो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है और न ही टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या है? इसको अगर देखें अच्छे से तो यहाँ पे अगर हम शुरू में देखें 0 से 1, मतलब पहले 1 सेकंड में देखिए कितना मीटर, 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर। दूसरे में देखिए 1 से 2 1 सेकंड, और 1 से 2 1 मीटर, मतलब दूसरे 1 सेकंड में भी 1 मीटर। 2 से 3 देखिए 2 सेकंड एक इंस्टेंट है, 3 सेकंड एक इंस्टेंट है, 2 सेकंड से 3 सेकंड टाइम का इंटरवल है। समझिए इस बात को, 2 से 3 1 सेकंड और 2 से 3 1 मीटर, मतलब हर सेकंड में एक सेकंड अगर देखें, उस एक सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मतलब इसमें देखें तो ये 1 मीटर पर सेकंड, इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है। क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी मिल रहा है, पोजीशन मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही मानिए आप, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैंने पहले ही कह दिया है, तो यही क्या होगा, स्पीड भी होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन है और देखिए कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन हमेशा बढ़ ही रहा है। पोजीशन बढ़ने का मतलब लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो जो स्पीड देगा, जो वैल्यू स्पीड का होगा वही वेलोसिटी, वही वैल्यू वेलोसिटी का होगा। देखिए मैं क्या कहना चाहूँ, एक साथ अगर हम देखें, एक साथ ये वाला पूरा ध्यान से देखिए, एक साथ ये पूरा अगर देखें, है ना, इस पूरे में अगर हम ध्यान दें तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हम वेलोसिटी निकालें, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 माइनस 0, फाइनली 3 इनिशियली 0, टाइम फाइनली 3 इनिशियली 0, 3 माइनस 0, 3/3 कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस छोटे से में भी देखें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम 3 माइनस 2, अब भी कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर और भी छोटा कर दें, और भी,
टाइम के इंटरवल को और भी छोटा करके देखें तो भी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हो जाएगा आधा, ये भी हो जाएगा आधा, आधा बाई आधा कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम के इंटरवल को छोटा भी करके देख रहे हैं तो जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है। मतलब बड़ा वाला भी करके देख रहे हैं, छोटा वाला भी छोटे छोटे करके भी देख रहे हैं तो वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकंड रह रही है। मतलब पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन हो ना तो टाइम के पैरेलल है और नहीं पोजीशन के पैरेलल है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जो वेलोसिटी हो रहती है वो रहती है कांस्टेंट। और ये जो हमने निकाला ये वाला चेंज मतलब पोजीशन का चेंज, वर्टिकल चेंज बटे हॉरिजॉन्टल चेंज, इसका जो रेशियो है इसको हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। मतलब हम कहें कि जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या हो रही है 3 - 2 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे ही बोलते हैं इसको। पोजीशन के लिए हम एक्स इस्तेमाल किए अभी, बट फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इसी को हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। तो स्लोप पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ का जो होगा वो क्या देगा? वेलोसिटी। आप इसको ऐसे देखिए, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। आई एम सॉरी, ये टाइम और एक्स हमारा पोजीशन हो गया है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इस तरह से, ठीक, ये पोजीशन है हमारा x1, ये पोजीशन कितना है हमारा x2, ये जो हमको मिलेगा ये क्या मिलेगा? x2 माइनस x1। यहाँ टाइम है t1, यहाँ टाइम है हमारा t2, ये जो मिलेगा टाइम का इंटरवल ये t2 माइनस t1, इसको हम डेल्टा x बोलते हैं। ये जो थीटा, ये एंगल थीटा है हमारा, इसको बोलते हैं tan थीटा। क्या होगा? डेल्टा x बटे डेल्टा t, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये जो हम देख रहे हैं इसी को हम स्लोप कहते हैं, है ना। तो स्लोप अगर पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ का मतलब वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज निकालें, वो क्या देता है? वेलोसिटी, है ना। इससे पहले हमारा जो स्लोप था वो 0 था, क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा था। तो हम बोलेंगे कि पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स वेलोसिटी। याद रख लीजिए आप, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन है तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये जो बता रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है बताइए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, है ना। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोशन भी तो हमारा यूनिफॉर्म हुआ। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसी ग्राफ को अगर हम डिस्टेंस टाइम के लिए बनाएं तो आप खुद देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो हर 1 सेकंड में कितना मीटर? 1 मीटर ही तो ट्रेवल कर रहा है। तो सेम ग्राफ बन जाएगा किसके लिए? डिस्टेंस टाइम के लिए। तो यही ग्राफ हो जाएगा किसके लिए? इधर होगा टाइम, इधर होगा डिस्टेंस। ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा। समझ रहे हैं सब कुछ? तो हर 1 सेकंड में 1 मीटर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है डिस्टेंस, इसमें भी हमारा जो स्पीड है वो निकल के आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वहाँ पे वेलोसिटी मिल रहा था और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी दे रहा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वर्टिकल चेंज, डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल चेंज, टाइम टेकन, इसका स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन। अगर हम यहाँ पे ऐसे निकालें, ये देगा डिस्टेंस कवर्ड, ये देगा टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन क्या देगा? स्पीड। मतलब वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो है दैट गिव्स स्पीड। ओके। अब यहाँ पे जब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप खुद बताइए वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा किस किस का? वेलोसिटी और टाइम का, या स्पीड और टाइम का। यहाँ पे टाइम है, टाइम किस में? सेकंड में, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, है ना। तो वेलोसिटी हमारी होगी कितनी? वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ टाइम 1 2, टाइम तो आगे बढ़ रहा है और वेलोसिटी बस क्या है हमारा? 1 मीटर पर सेकंड। ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म है। तो ग्राफ किसके पैरेलल हो जाएगा? एक्स एक्सिस के। अब बोलेंगे इससे पहले भी तो पैरेलल था, लेकिन वो ग्राफ पोजीशन टाइम के बीच का था। अभी वेलोसिटी है, बॉडी मोशन में, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा तो खुद बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का चेंज कितना मिलेगा? 0। तो इससे जो ग्राफ मिलेगा अगर हम एक्सेलरेशन टाइम का निकालें तो बताइए क्या होगा? यहाँ टाइम
और यहाँ पे एक्सेलरेशन, टाइम एक्सिस पे चढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रखना है। तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। यही ग्राफ स्पीड टाइम का होगा। आप क्योंकि स्पीड भी तो 1 मीटर पर सेकेंड है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो ये स्पीड है हमारा मीटर पर सेकेंड में, इधर हमारा टाइम किसमें, सेकंड में, ये भी कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। सिंपल, टाइम तो हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने दूसरा डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये सब समझते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग, डोंट वरी फॉर दैट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। पोजीशन जैसे बढ़ा है तो पोजीशन घट भी तो सकता है। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करें, 3 नंबर हुआ हमारा, देख लीजिएगा, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये टाइम, इधर हमारा पोजीशन। देखिए ग्राफ अगर ऐसा है हमारा कि पहले पोजीशन बढ़ा, ठीक है, अब बना नहीं रहे कि एग्जैक्ट वैल्यू देके, अब पोजीशन का बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद पोजीशन हमारा यहाँ पे आके एकदम कांस्टेंट हो गया, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर पोजीशन घट रहा है। ठीक है, तो शुरू में देखिएगा, अगर टाइम की बात यहाँ 0 से मान लेते, ये टाइम हमारा t1 है, यहाँ पोजीशन हमारा x है कुछ, है ना, और यहाँ टाइम हमारा t2 है, ये टाइम t3 है। 0 से t1 टाइम तक पोजीशन चेंज हो रहा है और पोजीशन बढ़ रहा है रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और t1 से t2 पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, बॉडी रेस्ट में। t2 से t3 पोजीशन घट रहा है। आपकी किताब में पोजीशन के जगह में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ हो सकता है ना, इसकी चिंता ना करें आप। तो इसमें अगर देखेंगे हम, अगर ग्राफ बनाए इसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर हमारा टाइम, इधर है डिस्टेंस, है ना, तो क्या होगा बताइए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो हमारे पास शुरू में पोजीशन का जो चेंज होने का, बढ़ने का जो रेट है, दैट इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड भी तो कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। यहां तक तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद यहां से यहां तक स्पीड 0 हो गया, मतलब डिस्टेंस भी तो कवर नहीं हो रहा होगा, तो t1 तक, है ना, t1 तक हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है वैसे ही जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है। उसके बाद स्पीड 0 हो गया, तो स्पीड यहाँ पे भी 0 हो गया, है ना, ये टाइम हमारा क्या हो गया t2। उसके बाद पोजीशन घट रहा है, बट पोजीशन घटने के बावजूद डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा। आप वापस आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये वापस नहीं हो सकता, ये बस ऐसे हो जाएगा, ये मान लेते हैं इस तरह t3। समझ पा रहे हैं, बस ये फर्क है पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता, पोजीशन डिक्रीज कर सकता है। समझ पा रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस का वैल्यू कहीं जाके रुक सकता है, बॉडी रेस्ट में आ जाएगा तो डिस्टेंस कवर होना तो बंद हो जाएगा ना। अब इसी ग्राफ को अगर हम बनाएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ टाइम है, इधर हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पहले क्या होगा, देखिए पॉजिटिव, है ना, पोजीशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। फिर पोजीशन का चेंज होना बंद हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा। फिर पोजीशन घटेगा तो पोजीशन का चेंज निगेटिव होगा, तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। मतलब स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो शुरू में वेलोसिटी क्या है हमारा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। उसके बाद कितना टाइम तक, t1 टाइम तक। फिर t1 से t2 वेलोसिटी 0 हो गई। फिर t2 से लेकर, है ना, t3 वेलोसिटी निगेटिव है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये कुछ निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे। खुद देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इधर निगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा हो गया। यही ग्राफ अगर हम बनाएं किसके लिए, स्पीड टाइम के लिए, तो ध्यान से देखिए, स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम, और इधर क्या है हमारा स्पीड। स्पीड शुरू में क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट।
0 से t1 टाइम तक। फिर क्या हो गया, स्पीड t1 से t2 0 हो गया, t1 से t2 0 हो गया। फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो गया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड सेम है, एग्जैक्ट वैल्यू तो गिवन नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब फर्क होता है स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये सब फर्क होता है पोजीशन टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम में थोड़ा सा फर्क है, इसका आप ख्याल ज़रूर रखें। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अगर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है ना, फिर यहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है ना। समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक पोजीशन का जो चेंज हो रहा है, चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक पोजीशन जो घट रहा है उसका घटने का रेट, यहाँ बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, घटने का रेट कांस्टेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट अगर टुकड़ों में देखा जाए तो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ रहे हैं आप? चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में आते हैं। अगर ग्राफ ऐसा हो, ये टाइम है हमारा और ये डिस्टेंस या पोजीशन ही ले लेते हैं। ग्राफ अगर कुछ ऐसा हो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी को बता रहा है। देखिए अब इसको मैं तो बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखें 0 से t1, इसको टुकड़ों में बांट दे रहे हैं और ये मान लेते हैं हमारा t2। तो अगर हम ध्यान से देखें t1 टाइम तक, देखिए 0 से t1 टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो, इतना थोड़ा सा। अगर हम t1 से t2 तक देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बाद में थोड़ा कम टाइम लग रहा है और शुरू में ज़्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब पहले कम स्पीड है, बाद में ज़्यादा स्पीड है ना। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन बता रहा है। अगर एक्सेलरेटेड होगा तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। यही चीज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ भी देख सकते हैं। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यहीं पे ग्राफ अगर हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं बना रहा हूँ अभी मैं आपके सुविधा के लिए। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो तो आप खुद देखिए, पहले ज़्यादा मैं 0 लूँ, ये t1 और ये t2। पहले देखिए इतने टाइम में इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है कम टाइम में और बाद में ज़्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रिटार्डेड मोशन। और रिटार्डेड मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये भी बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बता रहा है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। और भी ग्राफ्स हैं जो आगे हम लोग जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा शुरू होगा, जैसे क्वेश्चन है 2.13 में। देख ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप देखेंगे ग्राफ को ठीक से तो आपका बन ही जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। इधर टाइम लिया है, इधर डिस्टेंस लिया है और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ए के लिए और ये बी के लिए। Figure 2.12 shows distance time graphs of two objects A and B. Which object is moving with a greater speed when both are moving? है ना, जब दोनों मूव करना शुरू कर दिया। सुनिए यहाँ पे टाइम 0 है ना, इस टाइम को मान लेते हैं हम t1, इस टाइम को मान लेते हैं t2। अब ध्यान से देखेंगे तो A पहले से चलना शुरू कर चुका है, मतलब देखिए t1 पहले आ रहा है ना, A पहले चलना शुरू किया है और थोड़ी देर बाद B चलना शुरू किया। लेकिन आप खुद देखेंगे ए जब चलना शुरू किया वो तो स्लो अपने डिस्टेंस को कवर करा, बी अचानक फास्ट हो गया, मतलब बी फास्ट हो गया। तो पहले कौन चलना शुरू किया, ए, बाद में कौन चलना शुरू किया, बी, लेकिन फास्ट कौन चल रहा है,
बी, देखिए ना बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको T3 ले लूँ और ये हमारा T4, तो ध्यान से अगर देखेंगे इसको, जो हमारा B है वो T2 से T3 छोटे से टाइम के लिए, देखिए कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, और जो A है वो T1 से T4, ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ज़्यादा टाइम में A कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और B कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इससे पता क्या चला कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, B की। तो आंसर होगा B हैज़ मोर स्पीड। और आप स्लोप के हिसाब से देखें तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप किसका ज़्यादा होता है, ये देखिए एंगल जो थीटा है ना, जिसका एंगल टाइम एक्सिस के साथ ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्लोप किस किस का, डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स स्पीड। लेकिन आपको उतना सोचना ही नहीं, आपको देख के बता देना, देख के ही समझ आ जाएगा। देखिए इतना ज़्यादा टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इतने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम पे, बी। तो बी की स्पीड ज़्यादा है। और चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, तो कंपेयर कर लिए। लेकिन कह रहा है जब मूव करना शुरू किया, T1 टाइम में मूव करना ए शुरू कर चुका है, लेकिन T1 टाइम में बी मूव करना शुरू नहीं किया। मतलब T2 टाइम से पहले तक बी तो रेस्ट में ही था। तो T2 टाइम से पहले तक अगर बोला जाए कि किसकी स्पीड ज्यादा है तो एक ही स्पीड ज्यादा है। समझ रहे? चलिए 2.13 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है 2.14। इसमें एक ग्राफ है, ग्राफ का प्लॉटिंग थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ग्राफ पहले मैं बना देता हूँ। दो ग्राफ है, फिगर 2.1 उधर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आई एम ट्राइंग। ठीक, ग्राफ थोड़ा सा मैं बहुत ही गंदा ग्राफ बनेगा, आई एम सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। 10 AM में ये हो रहा है और यहाँ पे कुछ कितना, ये 11 AM है ये, और ये है हमारा कितना 11:20 AM। यहाँ पे कुछ तो नहीं बताया है, इस सॉल्यूशन में ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, नहीं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। ये 12 नून, इधर टाइम लिया है, इधर हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर लिया है, डिस्टेंस किलोमीटर, इधर क्या है हमारा टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 15 है, और जहाँ पे दोनों मिल रहा है यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 30। ग्राफ में कह रहा है टू फ्रेंड्स A एंड B। कौन सा A है कौन सा B है, ये A है और ये B है। A और B फ्रेंड ऐसा नहीं है, ये उसके डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है ना, प्लॉट है ये। स्टार्टेड फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड वेंट 30 किलोमीटर अलॉन्ग द रोड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये भी 30 किलोमीटर चल रहा है ये, और B भी 30 किलोमीटर चल रहा है। Figure 2.13 shows their motions through graphs. Answer the following questions. When did A start? आप खुद बोलिए, पहला वाला क्वेश्चन है When did A start? A कब स्टार्ट किया? A तो शुरू में ही, तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। 10 बजे। देखिए ये भी शुरू कर दिया है ना, 10 AM। B क्या बोला है, When did B start? तो B देखिए, B थोड़ा बाद में शुरू किया है ना, 11 AM। सही है ना, एक बार आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन B स्टार्टेड हाउ फार अवे वाज A फ्रॉम B? व्हेन B स्टार्टेड हाउ फार अवे वाज A फ्रॉम B? तो B जब स्टार्ट किया तो B देखिए, B 11 में शुरू किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी A ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 15 किलोमीटर्स। मिला लेते हैं, सही है, D 15 किलोमीटर अहेड था। D में कह रहा है डिड एनी ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड?
दे मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब बताइए है कि नहीं यूनिफॉर्म स्पीड? अरे दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ अगर कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो कौन सा स्पीड होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। आंसर होगा यस, बोथ, दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है। ई नंबर, which of the two had greater speed at 10:30 am? Greater speed at 10:30 am में किसका ग्रेटर स्पीड है बताइए? 10:30 में 11 am से पहले बी तो चलना शुरू ही नहीं किया है, तो बी की स्पीड 0 होगी। देखिए 10:30 ही ना कहीं होगा, यहाँ पे कहीं 10:30 होगा, तो 10:30 में ए तो चलना नहीं शुरू किया है, आई एम सॉरी, ए चलना शुरू कर चुका है, बी नहीं चलना शुरू किया है, तो ए की स्पीड कुछ है और बी की स्पीड 0 है। मतलब ज़्यादा स्पीड किसकी है? ज़्यादा स्पीड है ए की। उसके बाद उसी में बोला है विच हैड ग्रेटर स्पीड एट, ये वाला आंसर हुआ, एट 11:15। तो 11:15 में कौन चलना शुरू किया है? 11:15 में बी भी चलना शुरू किया और बी की स्पीड तो ज़्यादा है, जब चलना शुरू कर दिया तो बी की स्पीड ज़्यादा है, दैट इज़ यहाँ पे आंसर होगा बी। तो अगर बी चलना जब तक शुरू नहीं किया तब तो रेस्ट में था, तब तो ए ही चल रहा था, जो चल रहा था उसकी स्पीड तो ज़्यादा होगी रुके वाले से, है ना। दूसरा, व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए? तो ओवरटेक कब किया? ओवरटेक किया कब? देखिए 11:20 में, तो आंसर होगा 11:20 में। कहाँ पे? जब 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, एट 20 किलोमीटर्स। ओके जी। हाउ डिड बी वेट फॉर ए आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन? तो वेट कितना किया, है ना, जब वो पहुंच गया। कौन पहुंचा पहले? पहले पहुंचा हमारा, कौन पहुंचा है? 11:30 में पहुंचा है ना। तो 11:30 में कौन पहुंच गया? बी। बी बाद में चलना शुरू किया, लेकिन बी पहले पहुंच गया क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। तो बी पहुंचा 11:30 में और ए पहुंचा 12 में, मतलब 11:30 से लेकर 12, तो कितना वेट किया बताइए? 30 मिनट्स। तो वेट किया 30 मिनट्स। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये चीज़ थी। और क्वेश्चन क्या है हमारा? स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। चलिए अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने मुताबिक। ओके, ये मान लेते हैं हमारे पास टाइम है और यहाँ पे क्या है? स्पीड। देखिए स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है, और स्पीड 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, हम एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, सिंपल सा। मान लेते हैं स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारा वही 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, और ये अभी हम कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बना रहे हैं। किसका? कांस्टेंट स्पीड का। और हम जो ऑब्जर्वेशन करना शुरू किए वो 0 सेकंड में ही करना शुरू कर दिए। मान लेते हैं 1 से भी शुरू कर सकते हैं, हमने 0 से शुरू किया। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये ग्राफ किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। स्पीड ना तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। और चूंकि हम लोग ग्राफ किसके लिए बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की भी बात कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक अगर देखें तो आप खुद बताइए कितना टाइम लग गया? टाइम टेकन या टाइम इंटरवल कितना हुआ? 3 सेकंड्स। और 1 सेकंड में कितना चल रहा है बताइए? 5 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना चलेगा? सिंपल, 5 × 3 दैट इज 15 मीटर। 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो 3 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। तो इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें, इस ग्राफ में कुछ हम बात करें, है ना, ये ग्राफ यहाँ पे इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आया,
समझ रहे हैं? ये एरिया कितना होगा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे उस तरह से ना सोचें कि लेंथ को मीटर में लेंगे, ब्रेथ को मीटर में लेंगे। लेंथ मतलब ये टाइम वाला लेंथ, कितना सेकेंड, 3 सेकेंड्स। ब्रेथ कितना, ये 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो 5 3 जा क्या आया, 15 मीटर। और ये 15 मीटर एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। समझ गए? दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। ये तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड लेके किया, तो ये सब के लिए वैलिड होगा। स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, हम कहते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, ये देता है एरिया गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। याद रहेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है। यूनिफॉर्म रेट से अगर स्पीड बढ़ेगा या घटेगा तो उस केस में हम लोग आराम से एरिया निकाल के क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको इंटीग्रेशन वगैरह चाहिए होगा, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अभी आप याद रखेंगे कि स्पीड टाइम के ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। उसी तरह से अगर हम बात करें सेम, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, इसको आप उतार लीजिए, डन। इसी को अगर हम क्या कर दें, सिंपल सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस इसमें ख्याल रखें वेलोसिटी नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, स्पीड में ऐसा नहीं होगा। तो 5 मीटर पर सेकंड सेम सब कुछ वहीं पे। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ के बीच, यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 3 सेकंड में 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे जो एरिया है सेम वही 15 मीटर, जो आएगा वो डिस्टेंस नहीं लिख के क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो ये चीज है, ठीक। तो आप क्या याद रखेंगे कि स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड देता है, और जो वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 2 पॉइंट कौन सा किया था हमने, 1314, अब यहाँ पे होगा 15, ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ग्राफ की कोई लिमिटेशन नहीं, और भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी सर दर्द करके फ़ायदा नहीं है, आप समझेंगे धीरे धीरे और ज़्यादा, है ना, चिंता ना करें। 2 ग्राफ्स हैं, इधर है टाइम हमारा मिनट्स में, है ना, और 0 10 20 30 40, 0 10 20 30 40, इधर 5 10 15, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, है ना, और ये स्पीड बदल नहीं रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फिगर 2.21a रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 10 मिनट टू t बराबर 30 मिनट। तो 10 से 30 यहाँ से लिया है, 10 से लेकर 30 तक लेना है। तो आप खुद देखिए 1 घंटा में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, जो कि बदल नहीं रहा है। 10 से 30 अगर लें तो 30 माइनस 10 कितना, 20 आया, दैट इज 20 मिनट्स तक चला ये। तो 20 मिनट्स मतलब ये 20 मिनट हो गया, और 20 मिनट को हम निकालें घंटे में तो 20/60 आवर, दैट इज 1/3 आवर। तो 1/3 आवर में कितना होगा, 10 इंटू 1/3 दैट इज 10/3 किलोमीटर्स। तो आंसर तो सीधे हमारा क्या हो गया, 10/3 किलोमीटर्स, है ना। लेकिन अगर आप एरिया निकालें तो भी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड है स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ का, वो कैसे मिलेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया कितना होगा, ये हो गया 10 से 30, मतलब ये हो गया हमारा 20 मिनट गुना ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ये ब्रेथ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 20/60 आवर गुना 10 किलोमीटर पर आवर, आवर आवर कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10/3 किलोमीटर्स। तो आप जैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ये तो बहुत आसान था, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड की कहानी थी। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होगा।
मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये टाइम है, इधर हमारा स्पीड है, ग्राफ अगर मान लेता है ऐसा है, ठीक है, तब भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन कौन सा वाला नहीं निकलेगा, ये टाइम है, स्पीड है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे एरिया निकालना हमारे बस की बात नहीं होगी, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2.16 में आते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, है शायद, देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, है ना, शोन इन द ग्राफ। ग्राफ बना हुआ टाइम किसमें, सेकंड में, इधर स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में। ग्राफ कुछ ऐसा है, 20 और इधर भी क्या है 20, बीच में हम नहीं बना रहे। ग्राफ देखिए, स्पीड बढ़ रहा है टाइम के साथ, स्पीड का बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। तो मांगा क्या है, 0 से लेकर 20 सेकंड तक, है ना, फॉर विच द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, डिस्टेंस कवर्ड मांगा। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है तो हमको इसका एरिया लेना पड़ेगा, यही ना निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया क्या होगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 20 सेकेंड्स, इंटू हाइट कितना है हमारा, हाइट 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 2 10 20, कितना हो गया 200 मीटर्स। तो यहाँ यूनिटरी मेथड से नहीं निकल सकता था क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो आंसर कितना आया 200 मीटर्स। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2.17, 2.17 में क्या कह रहा है, What can you say about the nature of the motion? टाइम, इधर वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वही स्पीड है, वही वेलोसिटी है ना। तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो ये और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कब होता है, जब किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सिंपल है ना। उसी तरह से दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, एक सिचुएशन बोला है बस कि बताइए वेलोसिटी इस तरह से, वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ये कब होता है, जब जिगजैग पाथ में हम लोग चलते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले रास्ते में वेलोसिटी बढ़ाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगने से वेलोसिटी घट जाता है, फिर एक्सेलरेट करते हैं। यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म रेट से हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, दिखा रहा है। तो जिगजैग पाथ में ट्रेवल करेंगे तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। एक बात जो बची वो है कि वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का स्लोप, है ना। जैसे हमारे पास ग्राफ है, वेलोसिटी है, इधर हमारा टाइम है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये जो वेलोसिटी, ये मान लेते हैं यहाँ से हम यहाँ तक देखें, है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। और जब v1 वेलोसिटी उसमें टाइम t1 मान लिए, और जब v2 वेलोसिटी और टाइम t2 मान लिए, तो t1 से लेकर t2 में जो वेलोसिटी बदला वो v1 से v2 हुआ। तो ये होगा हमारा v2 माइनस, ये पूरा v2, ये v1, ये जो होगा ये होगा v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं डेल्टा v। और ये t2 माइनस t1, ये क्या होगा डेल्टा t। तो जो डेल्टा v और डेल्टा t का रेशियो है, यही तो एक्सेलरेशन देता है ना। और ये वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम का चेंज, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, इसी को हम क्या बोलते हैं स्लोप। तो क्या पता चला कि वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। ओके, ये ख्याल में रखें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसको आगे की तरफ लेके जाएं स्लोप की तरफ तो वो देगा एक्सेलरेशन, और अगर उसको पीछे की तरफ मतलब उसका एरिया निकाले तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है 2.18,
इसके बाद इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी सीखेंगे। ओके, इधर है टाइम, इधर है वेलोसिटी, दो ग्राफ बना हुआ है, इधर ए है और ऐसे हमारा बी। तो क्वेश्चन में फिगर वो कह रहा है फिगर 2.30 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट्स है, नीचे वाला ए है, इधर वाला बी है ना। मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन विच ऑब्जेक्ट्स हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? तो खुद बताइए, यहाँ से इसको देखें हम अच्छे से, ये टाइम लग रहा है, इतने टाइम में ये इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने टाइम में यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जो ज़्यादा वेलोसिटी चेंज करेगा कम से कम टाइम इंटरवल में, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मतलब स्लोप जिसका ज़्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है बताइए? बी का ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा? बी। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? बी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। हम इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तीन इक्वेशंस आप जानते होंगे फेमस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसके अलावा और भी एक बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। उसके लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।